दोस्तों, विवेकानंद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए विटामिन का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ, क्योंकि विटामिन के पहले पार्ट्स में मैंने आपको विस्तृत ढंग से विटामिन्स की व्याख्या की थी, उसके अच्छे तरीके से उसे समझाया था। और इस पार्ट्स में मैंने विटामिन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाया हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो इससे पहले यदि आप लोगों ने विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि वीडियो बिल्कुल निःशुल्क है। तो आज का पहला क्वेश्चन है मेरा, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही आंसर है सी फंक। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हॉपकिंस, यानी विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की थी। और विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने सबसे पहले किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर मैकुलन। विटामिन ए और बी की खोज मैकुलन ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन सी से शरीर का घाव जल्दी भर जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है गाजर, क्योंकि गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसके बाद दूसरा स्रोत है इसका गोल्डन राइस, और इसका सबसे अच्छा स्रोत गाजरी यानी कैरेट बहुत अच्छा स्रोत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन सी, क्योंकि जब भी हम सब्जियों को छीलते हैं तो सब्जियों के छिलकों के अंदरूनी हिस्सों पर विटामिन सी लगा रहता है और वो छिलकों के साथ निकल जाता है, इसलिए विटामिनों और जो बचा हुआ होता है वो धुल जाता है, इसलिए विटामिन सी नष्ट हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? तो इसका सही आंसर विटामिन के, क्योंकि रक्त का जो थक्का जमाने में सहायक विटामिन विटामिन के। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, होंठों के किनारे किस विटामिन की कमी के कारण फट जाते हैं? आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जब भी सर्दियों में होंठों के जो किनारे होते हैं वो फट जाते हैं, तो उसका सही आंसर है क्योंकि विटामिन बी टू की जब कमी हो जाती है तो तभी शरीर में होंठों के किनारे फट जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर विटामिन डी और ए, क्योंकि मछली के यकृत में विटामिन डी और ए पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर विटामिन बी ट्वेल्व, यानी विटामिन बी ट्वेल्व में कोबाल्ट पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आँखों की रोशनी यानी आई साइट जो होती हैं वो कौन से विटामिन की ज़रूरी होती है, यानी आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी होता है? तो इसका सही आंसर है ए, क्योंकि आँखों की रोशनी यानी कि रतौंधी विटामिन ए से ही सही होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन ई, यानी कि सुंदरता का विटामिन इसे ही कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर विटामिन ई। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग विटामिन बी की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर है बेरी बेरी, यानी विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका सही आंसर है कैल्सीफेरोल, यानी विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन हार्मफुल केमिकल्स को कौन सा विटामिन नष्ट करता है? तो इसका सही आंसर विटामिन ई, नहीं विटामिन ई जो होता है वो हानिकारक रसायनों को शरीर में नष्ट करता है और इसे सुंदरता का विटामिन यानी सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो इसका सही आंसर विटामिन ए, यानी मानव शरीर में संक्रमण को रोकता है विटामिन ए और हार्मफुल केमिकल को नष्ट करता है विटामिन ई। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होते हैं? तो इसका बहुत अच्छा आंसर है यकृत, क्योंकि मानव शरीर में जो विटामिन होते हैं वो अ, यकृत में भंडारित होते हैं। और जो फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं ये शरीर में अधिक देर तक यानी कुछ अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं, और जबकि वाटर सॉल्यूबल विटामिन होते हैं ये बहुत ही कम समय तक शरीर में भंडारित रह सकते हैं और मूत्र के द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिकेट्स रोग यानी सूखा रोग किस विटामिन की कमी से कारण होता है? तो इसका सही आंसर विटामिन डी, यानी कि जिसे
सूखा रोग होगा वो विटामिन डी की कमी से होगा। और विटामिन डी जो होता है इसका अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो इसका सही आंसर विटामिन सी और बी। और बाकी जो विटामिन है वो फैट सॉल्यूबल हैं, जैसे ए है, डी है, ई के, ये फैट सॉल्यूबल विटामिन है। और सी और बी है, ये वाटर सॉल्यूबल विटामिन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर विटामिन ए, यानी विटामिन ए की कमी के कारण ही हमें आँखों का अंधापन यानी रतौंधी रोग हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों बांझपन का खतरा बढ़ जाता है? यानी इम्पोर्टेंस ऑफ मैन एंड इनफर्टिलिटी और इन द वोमेन, यानी इम्पोर्टेंस इन मैन एंड इनफर्टिलिटी इन वोमेन। तो इसका सही आंसर विटामिन ई, यानी विटामिन ई की कमी से इस प्रकार के रोग हो जाते हैं। क्योंकि विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन और अन्य हानिकारक केमिकलों का नष्ट भी करता है विटामिन ई। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त निकलने लगता है और दांत हिलने लगते हैं, यानी कि दांतों से ब्लीडिंग होने लगती है? तो इसका सही आंसर विटामिन सी, यानी विटामिन सी की कमी के कारण इस प्रकार के लक्षण स्पष्ट दिखने लगते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे रक्षात्मक पदार्थ यानी डिफेंसिव सब्सटेंस कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन, यानी विटामिन को डिफेंसिव सब्सटेंस कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी अनिवार्य होता है? तो विटामिन डी भोजन से कैल्शियम के अवशोषण हेतु अनिवार्य होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर विटामिन डी, इसका सही आंसर था विटामिन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है विटामिन के, क्योंकि विटामिन के से बंध्यापन नहीं होता है, क्योंकि विटामिन के से रक्त का थक्का बनता है। और इसका ये सही है थायमीन, यानी बेरी बेरी। विटामिन डी सूखा रोग, नियासिन, पैलेग्रा। बाकी ये जो विटामिन के ये गलत है, इसका सही आंसर था विटामिन के से रक्त का थक्का जमता है, ब्लाइंडनेस नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होलकट, यानी विटामिन सी की खोज होलकट ने की थी। और हमारा पिछले पार्ट का क्वेश्चन था जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था। तो इसका आंसर ये है, आमाशय में एंजाइम किस प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? तो इसका सही आंसर पेप्सिन को, यानी पेप्सिन को पचाने में मदद करता है। और हमारा आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो प्लीज़ जल्दी कीजिए। और यदि आपको अभी तक इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि आप लोगों ने अभी तक विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। तो आप लोगों के यदि एक भी क्वेश्चन गलत लगता है तब भी हमें कमेंट करें, क्योंकि आप जब तक हमें बताएंगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। तो इसलिए प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।